जी, मैं हूँ आपका होस्ट महमूद अहमद और आप देख रहे हैं M3 न्यूज़। आज मैं इस वक़्त मौजूद हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में। यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है यूरोलॉजी वार्ड में। आप एग्री करेंगे यूरोलॉजी जो है वो बड़ा कॉमन सी डिज़ीज़ है जो कि अपने पेशेंट के यूरिन के इश्यूज़ बनने और शुरू हो जाते हैं और बच्चों में ये पहला हॉस्पिटल है जो कि बच्चों को सर्जरी इंडोर की फैसिलिटी दे रहा है। इस हवाले से जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी डॉक्टर इमरान कादर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर जो आपके पास पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे यूरोलॉजी के बच्चे, वो मैक्सिमम किस डिज़ीज़ में आप करते हैं कि जो ज़्यादा मसले मसाइल में आ रहे हैं, वो कौन से बच्चे हैं और कौन सी प्रॉब्लम में ज़्यादा आते हैं? जो सबसे ज़्यादा हमारे पास यूरोलॉजी से रिलेटेड बच्चे आ रहे हैं वो है कि जिनका पैदाइशी तौर पे गुर्दा बंद होता है और उसमें यानी कि परेशानी की बात ये है कि अक्सर पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता, वो काफ़ी लेट आते हैं यानी कि 1-2 साल की उम्र में आते हैं। और ये प्रॉब्लम जो बच्चा पैदा होता है तभी भी पता चल सकती है कि अगर उसका अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। और समटाइम्स जो एंटीनेटल करवाते हैं यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले जो टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट पैदा होने से पहले बता देते हैं कि आपके बच्चे के गुर्दे में कोई पैदाइशी रुकावट है, गुर्दा फूला हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। सेकंड नंबर पे हाइपोस्पीडियाज़ है, जिसमें जो पेशाब का रास्ता है वो अपनी जगह पे नहीं होता, वो अपनी जगह से थोड़ा-सा नीचे होता है, टेस्टिस के करीब होता है और जो पीनिस है बच्चे का वो टेढ़ा होता है। तो ये सेकंड कॉमन काज़ है हमारे पास। अच्छा सर बताइएगा, ये तो हो गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ भी ऐसी होती हैं जो फीमेल्स जिनमें को इस तरह के इश्यू बनते हैं, कोई यूरिन का प्रॉब्लम आ गया, कोई सिस्ट आ गई, वो भी बच्चों में प्रॉब्लम बन सकता है, उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे आप देते हैं? बच्चियों में भी सेम ऐसे जैसे मैंने पैदाइशी रुकावट बताई गुर्दे की, बच्चे और बच्चियों दोनों में होती हैं। और लड़कों का जैसे मैंने बताया हाइपोस्पीडियस का, तो बच्चियाँ जो होती हैं वो हमारे पास उनका पैदाइशी तौर पे जो गुर्दे की तरफ नालियाँ जाती हैं मसाने से, यानी कि उसमें वीज़ुआर होता है, यानी कि मसाने से पेशाब गुर्दे की तरफ वापस चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, वीज़ुआर का प्रॉब्लम बच्चियों में अक्सर कॉमन होता है। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स भी होते हैं बच्चियों में, जैसे उनके मसाने में जो है ना ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, मसाने की दीवारें जो हैं वो प्रॉपर से काम नहीं कर रही होती, या फिर उनके पेशाब का रास्ता जो है ना पैदाइशी तौर पे तंग होता है। ये सारे मसाइल के साथ बच्चियाँ भी आती हैं, तो उनको भी हम यहाँ ट्रीट करते हैं। अच्छा सर आप बताइएगा, जो आपके पास पेशेंट आते हैं, यहाँ पे आप इंडोर की जो फैसिलिटी है, आप वीकली कितनी सर्जरीज़ करते हैं? और उसके अलावा उन पे कोई कॉस्ट भी आती है या टोटल गवर्नमेंट ही बियर करती है सारी? ये भी बताइएगा। हम यहाँ पे जो सर्जरीज़ करते हैं वो है सोमवार वाले दिन और जुमे वाले दिन, यानी कि मंडे और फ्राइडे, ये 2 डेज़ हमारे पास हैं, हम सर्जरीज़ करते हैं। और एवरेज हर लिस्ट पे हमारे 10 टू 15 केस होते हैं जो हम ऑपरेट करते हैं। और ये इसके जो सर्विस चार्जेस कुछ भी नहीं है, यानी कि जो हम इनके यहाँ पे ऑपरेट करते हैं बच्चों का ऑपरेट करने के या यहाँ पे स्टे करने के, इंडोर के, हॉस्पिटल के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होता है। मेडिसिन के लिए भी हॉस्पिटल मेडिसिन प्रोवाइड करता है, जो सेहत सूरत पे आ रहे हैं और सेहत सूरत वाले उनको मेडिसिन प्रोवाइड करके देते हैं। वेरी रेयर कि किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है और सेहत सूरत पे नहीं है, तो हम मेडिसिन के लिए कोई चीज़ उससे मंगवाते हैं जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल ना हो, या कोई थ्रेड, कोई धागा जिससे अब स्टिचेस लगाने हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है और हमने वो सर्जरी करनी है, तो बजाय ये कि हॉस्पिटल उसको प्रोवाइड करने में कुछ डिले करे, तो हम पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। वो विलिंग होते हैं कि ठीक है जी, हम इसको परचेज़ कर लेते हैं, आप अभी हमारे बच्चे को ऑपरेट कर दें। तो उस कंडीशन में हम फिर उनको अलाउ करते हैं कि वो चीज़ परचेज़ कर लें। अदरवाइज़ बाकी ऑपरेट करने के और स्टे करने के कोई चार्जेस नहीं। अच्छा सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, फैसलाबाद सिटी के पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं या पेरिफेरीज़ से भी आते हैं, और पेरिफेरीज़ कहाँ-कहाँ से पेशेंट आपके पास आते हैं, ये भी बताइएगा? अबाउट 40% पेशेंट हमारे फैसलाबाद के और 60% हमारे आउट ऑफ फैसलाबाद होते हैं। और सिर्फ पेरीफेरी नहीं, बल्कि सराउंडिंग डिवीजन से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। जैसे आप कह लें कि टोबा, गोजरा, पेंसरा हो गया, यहाँ से और जंग से तो ज़्यादा आते ही हैं। इसके अलावा हमारे पास बखर से, मियाँ वाली से और सरगोदा से, अ, जोहराबाद से, ये सारे एरियाज़, पिंडी बट्टियाँ, इसके अलावा साहिवाल से, यानी कि दूसरे डिविजन्स जो हमारे साइड के जो दूसरे अदर डिविजन्स हैं, वहाँ से भी पेशेंट हैं। इवन के मुल्तान से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। और वेरी रेयर हमारे पास सिंध से पेशेंट आते हैं, सूबा सरहद जो जिसको हम केपीके कहते हैं, वहाँ से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। लेकिन वो कम होते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको ये होता है कि सेहत सूरत पे वो यहाँ पे अकोमोडेट नहीं होते, फिर उनको मेडिसिन अपनी खुद खरीदनी पड़ती है, अगर अंदर अवेलेबल ना हो। अगर हो तो फिर उनका भी सारा इलाज फ्री ही होता है।
जी, जैसा कि हेड ऑफ़ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर इमरान कादिर का कहना है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं हम, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है फैसलाबाद का, बल्कि डिवीज़न से बाहर के पेशेंट भी यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं और सबको फ्री दिया जा रहा है ट्रीटमेंट। और इसके अलावा ये जो फैसिलिटी है, ये सिर्फ़ फैसलाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही है, बच्चों के हवाले से, और ये बड़ा अच्छा है और इसको फ्यूचर में कंटिन्यू होना चाहिए और एक्सटेंड भी होना चाहिए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले।